इंसान जब भी किसी नई दिशा, किसी नई राह पर चलता है तो अक्सर उस राह में उसे मृग तृष्णा ज़रूर अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जो व्यक्ति इस मृग तृष्णा से बचकर निकलता है वही सफलता का स्वाद भी चखता है। और यही मंत्र मिथुन राशि वालों के लिए है इस महीने यानी जून के महीने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे जून का महीना मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा, आपके लिए किस ग्रह में क्या फल छिपा है, यानी कौन सा ग्रह आपको शुभ फल देगा, किस ग्रह का उपाय करना है, किस दशा अंतरदशा में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा। वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा और वीडियो का सेकंड पार्ट आपकी लगन राशि पर आधारित होगा। साथ ही सबसे अंत में उपाय पर भी चर्चा होगी। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास ज्ञानवर्धक होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में जान लीजिए। ग्रह आपके किस किस घर से गोचर कर रहे हैं। तो राशिपति बुध जो हैं इस महीने के आरंभ में आपके इनकम हाउस में होंगे, लाभ स्थान में होंगे, गुरु और राहु के साथ होंगे। गुरु राहु भी इनकम हाउस में चांडाल दोष बना करके बैठे हैं। उसके बाद 7 जून को बुध चले जाएंगे आपके 12वें भाव में। सूर्य बुध का आपके 12वें भाव में बुध आदित्य योग बनेगा। फिर सूर्य 15 जून को और बुध 24 जून को आपकी राशि यानी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे और यहां भी बुध आदित्य योग बनेगा। मंगल नीच के हैं कर्क राशि में, धन भाव में शुक्र के साथ योग बना करके बैठे हैं। केतु आपके 5म भाव में है तुला राशि में, और शनि आपके भाग्य भाव में है, अपनी राशि कुंभ राशि में है। तो सबसे पहले राशिपति बुध से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि बुध जो है इस महीने के आरंभ में आपके इनकम हाउस में है, लेकिन बृहस्पति और राहु के साथ है। बुध और राहु से जड़ योग बनता है और बृहस्पति और राहु से चांडाल दोष बनता है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बृहस्पति बुध और राहु का इनकम हाउस में बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। तो शुरुआत जो है वो थोड़ी सी धीमी रहेगी, कारोबारी शुरुआत या कार्यों में थोड़ा धीमापन रहेगा और समय पर सफलता न मिल पाने के कारण थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, जिस पर आपको कंट्रोल करना होगा। 7 जून को बुध चले जाएंगे 12वें भाव में और यहां पे सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। अब सूर्य और बुध आपके 12वें भाव में, बुध आदित्य योग शुभ योग माना गया है। अब यहां पे क्योंकि 12वां भाव दोस्तों ये विदेश का है, नए निवेश का है, तो किसी ना किसी बड़े कार्य में नया निवेश हो सकता है। विदेशी व्यापार का भी है ये हाउस। 12वां भाव विदेशी व्यापार को भी प्रदर्शित करता है। विदेशी व्यापार में भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, यानी कोई ना कोई नया कार्य, कोई नया व्यवसाय, कोई नई दिशा, कोई नई राह, क्योंकि 12वां भाव जो है ये अपने स्थान से दूर ले जाता है, विदेश ले जाता है, फॉरेन ले जाता है। फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशी व्यापार बढ़ सकता है। तो ये जो नई दिशा की तरफ प्रयास होगा, नई राह की तरफ जो प्रयास होगा, ये आपको आगे चल करके लाभ भी दे सकता है। 12वां भाव स्वास्थ्य की हानि करता है, तो स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा कमजोर रहेगा, उस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और निसंदेह व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, तो इससे भी आपका जो स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा। इसके बाद सूर्य 15 जून को और बुध जो है 24 जून को आपके राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपकी राशि में बनेगा। 24 जून के बाद से निसंदेह कार्यों में सफलता भी मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है 12वें भाव में भी, लेकिन 12वां भाव क्योंकि खर्चों का भी है तो खर्चों की थोड़ी अधिकता रहेगी और
24 जून के बाद से खर्चे भी थमेंगे और कार्यों में सफलता भी मिलने लगेगी और साथ ही साथ मान सम्मान तो बढ़ेगा ही। वहीं आपके धन भाव में मंगल बैठे हैं नीच के होकर के। अब मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और नीच राशि में। मंगल नीच क्यों हो जाते हैं, कर्क राशि में मंगल नीच क्यों हो जाते हैं, उसका मेन कारण है मंगल अग्नि ग्रह, फायरी प्लैनेट हैं और कर्क राशि जल तत्व राशि है। तो मंगल की सारी अग्नि जो है वो जल तत्व राशि में जाकर के शांत हो जाती है। इसी वजह से मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं और यही वजह है कि आपकी मृग तृष्णा बनी रहेगी। मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी, इनकम हाउस और धन भाव में नीच का हो गया है, तो क्या होगा, पैसा आएगा आएगा आएगा, ऐसी मृग तृष्णा बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उस पैसे के पास पहुंचेंगे वो पैसा दूर हो जाएगा, यानी किसी से पेमेंट लेनी है तो समय पर पेमेंट नहीं मिलेगी और जिसकी वजह से थोड़ी सी आर्थिक तंगी महसूस होगी, पैसे की दिक्कत होगी। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि मृग तृष्णा में आपको नहीं फंसना है। उस हिसाब से अपनी प्लानिंग्स जो है वो पहले से करके रखिए कि आपको पता है यह महीना थोड़ा सा फाइनेंशियल टाइट हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपना आगे पीछे प्लान कर सकते हैं। शुक्र साथ में बैठे हैं तो शुक्र के प्रभाव से क्या होगा, अब शुक्र जो है ये लक्ष्मी के कारक माने गए हैं, तो शुक्र से आई चलाई तो चलती रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। परिवारजनों के साथ भी अनबन हो सकती है, मंगल नीच के हैं, क्रोधी माने गए हैं, तो परिवारजनों के साथ भी किसी बात को लेकर के अनबन और पार्टनर की सेहत का अवश्य ध्यान रखिएगा। केतु आपके पंचम भाव में है, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी को दर्शाते हैं, तो वहां भी थोड़ा पक्ष जो है वो कमजोर रहेगा और शेयर मार्केट में अचानक लाभ हो सकता है। शनि भाग्य भाव में, अब भाग्य भाव में शनि अपनी राशि में वैसे तो बहुत शुभ है, लेकिन नीच के मंगल से दृष्ट है और मंगल शनि में षडाष्टक दोष बना हुआ है, तो ये काफी है आपके भाग्य को कम करने के लिए। यानी इस महीने भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। पिता की तरफ से कष्ट, चिंता, परेशानी और पैतृक संपदा के मार्ग में रुकावट आ सकती है, भाग्य थोड़ा सा धीमा रहेगा। इसी तरह बृहस्पति राहु का चांडाल दोष है आपके 11वें भाव में, तो यहां पे आपको एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। पैसे के मामले में तो बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। कोई निकट भाई बंधु आपको पैसे के मामले में धोखा दे सकता है, या वैसे ही आपकी कोई ना कोई पेमेंट रुक सकती है, फंस सकती है, और बड़े भाई बंधुओं से, सरकारी अफसरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, बड़े भाई बंधुओं से नाराजगी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो कह लीजिए कि इस प्रकार का ये महीना थोड़ा सा रहने वाला है, तो ये आपको सावधान रहना है। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में मिथुन लगन की बात करेंगे, तो वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लगन की। लगन की बात होगी तो सीधे सीधे हम दशा अंतरदशा पर चलेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लग्नेश बुध की दशा अंतरदशा से। यानी अगर आपका मिथुन लगन में जन्म हुआ है तो इस समय वर्तमान में अगर आपको बुध की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बुध आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। बुध इस महीने के आरंभ में इनकम हाउस में होंगे, 7 जून को 12वें भाव में चले जाएंगे, फिर 24 जून को बुध आपके लगन में ही आ जाएंगे। बुध लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं और इस दौरान बुध 1 जून को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी है। नौकरी में दिक्कत, परेशानी, स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, यानी ऐसी इंडिकेशंस मिल रही हैं। इसके बाद 5 जून को बुध कृतिका सूर्य के नक्षत्र में, भागा दौड़ी खूब होगी, मेहनत खूब करनी पड़ेगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, तबादला ट्रांसफर भी हो सकता है, तो इन सब के लिए तैयार रहिएगा। 14 जून को बुध रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, परिवार का सुख सहयोग बना रहेगा। 21 जून को बुध मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, नौकरी में अनुकूलता या नौकरी वापस मिल जाएगी, नई नौकरी मिल सकती है।
और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, यानी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। 27 जून को फिर बुध आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु भी इस समय लाभ स्थान में है, इनकम की बढ़ोतरी करते हैं, भाई बंधु परिवारजनों का मित्रों का सुख सहयोग बना रहेगा और कार्यों में सफलता भी मिलती रहेगी। यानी बुध की दशा अंतरदशा शुरुआत में यानी पहले 15 दिन थोड़ा सा दिक्कत करेगी, लेकिन उसके बाद फिर बुध की दशा अंतरदशा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। इसके बाद सीधा सूर्य की बात कर लें तो सूर्य भी आपके तृतीय भाव के स्वामी है और सूर्य इस महीने के आरंभ में रोहिणी नक्षत्र में होंगे। यानी अगर आपको सूर्य की दशा अंतरदशा वर्तमान में चल रही है तो सूर्य इस महीने के आरंभ में ही आपको उचित धन लाभ करवाएंगे, यानी अच्छा धन लाभ होगा, नौकरी में कारोबार में अच्छी इंक्रीमेंट होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 8 जून को बुध मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी है, धन भाव में है, नीच के हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नौकरी में तरक्की, इंक्रीमेंट और मित्रों का परिवारजनों का सुख सहयोग बना रहेगा। 22 जून को सूर्य आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो राहु के नक्षत्र में भी सूर्य यहां पर, क्योंकि राहु आपके इनकम हाउस में चल रहे हैं इस समय, तो राहु के नक्षत्र में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, चोट आदि का भय, लेकिन आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत रहेगा, कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। इसके बाद हम सीधा राहु की और केतु की बात करेंगे, उसके बाद बाकी अन्य ग्रहों पर चर्चा करेंगे। तो राहु की बात करें, राहु आपके मेष राशि में है इस समय और राहु आपके लाभ स्थान में है, इनकम हाउस में है। बृहस्पति राहु मिलकर के चांडाल दोष बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको चांडाल दोष का फल तभी मिलता है जब आपको गुरु और राहु दोनों की दशा अंतरदशा चल रही हो, तब ऐसे में चांडाल दोष अपना पूरा फल देगा। लेकिन अगर आपको केवल राहु की दशा चल रही है या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो राहु आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अचानक धन लाभ, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कार्यों में सफलता, व्यापार की वृद्धि, बंधु बांधवों का सुख सहयोग मिलता रहेगा और शेयर मार्केट से तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसी तरह केतु की बात कर ले तो केतु थोड़ा सा धीमा रहेंगे। केतु में नौकरी में दिक्कत, परेशानी, स्थान परिवर्तन, दूर की यात्राएं या विदेश यात्राएं और शेयर मार्केट में भी अभी उतना उचित लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी केतु बिल्कुल ही ऑपोजिट फल देंगे। हालांकि केतु राहु के ही नक्षत्र में है तो अंततः शायद आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन केतु में थोड़ी सी मुश्किलात बनी रहेंगी। इसके बाद सीधा चलते हैं मंगल और शुक्र पर। मंगल और शुक्र आपके दोनों ही धन भाव में है, तो अगर इस समय वर्तमान में मंगल की दशा चल रही है तो मंगल आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी। अब मंगल की दशा अंतरदशा में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा। यह परिवर्तन स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, व्यापार में कोई एक्सपेंशन हो सकती है, या अगर परिवर्तन नहीं भी है तो व्यापार धीमी गति से रहेगा, नुकसान भी हो सकता है। और 8 जून को मंगल आश्लेषा बुध के नक्षत्र में, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता और मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका, यानी कार्यों में सफलता भी मिलेगी। इसी तरह शुक्र भी बिल्कुल मंगल की भांति फल देंगे, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे नक्षत्रों से ही गोचर करेंगे। तो शुक्र भी 1 जून को शनि के नक्षत्र में है, नौकरी कारोबार में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन या किसी प्रकार का तबादला, ट्रांसफर, ये सब हो सकता है। 17 जून को शुक्र बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। तो शुक्र और मंगल दोनों का लगभग एक जैसा फल रहेगा। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं, अपनी राशि में या मित्र राशि में बैठे हैं, तो फिर चंद्रमा निश्चित तौर पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत चंद्रमा पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से, शनि से, राहु से या केतु से पीड़ित हैं, तो फिर चंद्रमा बिल्कुल ही धन की हानि कर सकते हैं और आपको चिंता, तनाव दे सकते हैं। शनि की बात कर लें, शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी? तो शनि आपके भाग्य भाव में है, हालांकि मंगल से दृष्ट है शनि, लेकिन शनि भाग्य भाव में बहुत ही शुभ है, क्योंकि शनि भी शतभिषा राहु के नक्षत्र में है और राहु आपके
लाभ स्थान में चल रहे हैं, यानी शनि की दशा अंतरदशा में आपको भरपूर धन लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पैतृक संपदा आपको मिल सकती है, आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, व्यापार की वृद्धि होगी। तो शनि की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत ही अनुकूल फल प्रदान करेगी। इसके बाद बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति केतु के नक्षत्र में, तो केतु की भांति फल देंगे, यानी बृहस्पति की दशा अंतरदशा में नौकरी में परिवर्तन, तबादला, ट्रांसफर, ये सभी कुछ पॉसिबल है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा, आर्थिक पक्ष भी थोड़ा कमजोर रहेगा। तो दोस्तों ये है मिथुन राशि और लगन के लिए जून 2023। अब हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। तो इस महीने बहुत सिंपल उपाय बता रहा हूं, आप हो सके तो इस महीने हर रोज 3 केले मंदिर में चढ़ा दीजिए। 3 केले यानी शनि राहु केतु के रूप में 3 केले आप मंदिर में चढ़ा दीजिए, तो इनका अशुभ प्रभाव, खास करके राहु और केतु का अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा और शुभ फलों में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।